नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने हैंडल पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि भारत के विकास में हमारे दौर के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक रहे आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनका सफर जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक रहा है। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी संसदीय यात्रा अनुकरणीय और समृद्ध नजरिए से भरी रही है। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक लोगों की सेवा में गुजारे। पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता रही। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए काम किया। इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की जानकारी दी। आडवाणी 96 साल के हो गए हैं और हाल ही में करीब 10 दिन पहले 23 जनवरी को भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था और उसके बाद 10 दिनों बाद लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ 22 जनवरी को। 12 दिनों के बाद में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा था देश की सेवा में अविस्मरणीय योगदान उनका रहा है, विकास में योगदान रहा है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है उसमें लालकृष्ण आडवाणी के लिए जो बातें कही जा रही है उसमें सबसे बड़ा उनका योगदान माना जाता है, जो उनकी पहचान रही है कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जो उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी 1990 में, जिसके बाद राम मंदिर का मुद्दा देश की राजनीति में केंद्र में आ गया था और पूरी राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। जिस भाजपा को 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें मिली थी, उस भाजपा को रथ यात्रा के बाद अगले साल 1991 के चुनाव में 120 सीटें मिली थी और आडवाणी की एक अलग पहचान बन गई थी और भाजपा का पुनरुत्थान यहीं से हुआ था, भाजपा का उदय यहीं से हुआ माना जाता रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो उनकी योग्यता बताई है और सोशल मीडिया पे जो उनका योगदान याद किया जा रहा है उसमें कुछ अंतर जरूर देखने को मिलता है। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है जिनके लिए लालकृष्ण आडवाणी को याद किया जाता रहा है, लेकिन बाकी उनका राजनीति में क्या योगदान रहा है देश की राजनीति में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी मौजूद हैं। और जितना लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक सफर रहा है, लगभग शुरुआत से सैनी जी उनके राजनीतिक करियर को देखते रहे हैं। सैनी जी, किस तरह का योगदान आप मानते हैं जो उन्हें आज भारत रत्न तक लेकर आया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मोदी जी ने पिछले 10 बरस में जो 7 भारत रत्न दिए हैं उनमें 6 मेरा ख्याल है कि सारे राजनेता हैं जिनको ढूंढ ढूंढ के वो अपनी पसंद के मुताबिक देते रहे। और आडवाणी जी को जो दिया है वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के रूप में और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में आडवाणी जी को पहचाना जाता है। उनसे ना इत्तेफाकियाँ रहे वो अलग बात, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो आज हाशिए पे बैठे हैं, जिनको परामर्शदाता मंडल में डाला हुआ था, उनको भारत रत्न दे करके गौरवान्वित कर दिया, ये सब लोगों के समझ में आएगा। वैसे एक बात है कि जनसंघ के अंदर जब जनसंघ ने आस्था के सवालों को लेकर आंदोलन किया तो उसको लेकर के विवाद हुआ और बलराज मधोक की लीडरशिप में एक विभाजन हुआ। उस विभाजन में ये लोग साथ में नहीं थे, न आडवाणी जी थे न अटल जी थे। ये लोग अलग से ही अपना सिलसिला लेकर के चलते रहे, मतलब उसको पैदा करने में इनका रोल नहीं था। लेकिन आडवाणी जी ने जो अपना कमाल दिखाया वो ये कि जब आपातकाल लगता है 75 के अंदर कांग्रेस के माध्यम से, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का एक होना बड़ा मुश्किल लग रहा था। ऐसे वक्त में आरएसएस और जनसंघ को एक साथ मिला करके और जनता पार्टी में शामिल करने का जो आर्किटेक्ट जिनको कहा जा सकता है उनमें आडवाणी जी का प्रमुख रोल रहा है। ये अलग बात है कि थोड़े दिन बाद में ही समाजवादियों ने, जनता पार्टी के जो समाजवादी थे उन्होंने ऐतराज किया तो विभाजन का सिलसिला हुआ और सरकार, मोरारजी की सरकार तत्काल गिर गई और मिसेस गांधी वापस उसी ताकत के साथ में लौट आई। लेकिन वो आर्किटेक्ट, इनका पहला आर्किटेक्ट है
कैसे गठबंधन का एक ना इत्तेफाकियों के साथ में गठबंधन कैसे हो सकता है और एक लक्ष्य के साथ में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल बना जनता पार्टी का गठन, जो आज आज देखने में लग रहा है कि आज गठबंधन कितना मुश्किल है। वो गठबंधन उस वक्त किस तरह से हुआ और वो आपातकाल के खिलाफ हुआ, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि आडवाणी जी को अगर उसके लिए पारितोषिक दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। वरना तो राजनीति में जो कुछ कुटिलताएं होती हैं, चालबाजियां होती हैं, वो जब आप दल का संचालन करते हैं और अपने दल को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें तो बहुत कुछ है जिनका जिक्र मतलब इस ख्याल से किया नहीं जा सकता, क्योंकि आज तो उनका सम्मान हो रहा है। सम्मान के वक्त में वो बातें याद करने का कोई अर्थ नहीं है। वरना तो जिस भ्रष्टाचार को लेके, जिस हवाला डायरीज को लेके, हवाला उसको लेकर के जितनी चर्चा हुई है अटल जी के पीरियड के साथ में ही बड़ा चर्चा में रहा, तो उस वक्त में हर जगह आडवाणी जी नजर आते थे। लेकिन अब बदले हुए हालात हैं, उन बदले हुए हालात के अंदर जब लोगों को अपनी जीवन के आखिरी सफर में सम्मान का सिलसिला समझा जाता है, तो वो सम्मान आडवाणी जी को मिला, इस पर किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए, और मैं भी समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए जी। मगर आडवाणी जी की जो पहचान रही है वो राम मंदिर आंदोलन को लेकर ज्यादा रही है, रथ यात्रा को लेकर ज्यादा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि देश के विकास में उनका अविस्मरणीय योगदान है, इसमें कहाँ से तालमेल दिखाई देता है आपको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जब किसी को कोई प्रशंसा करते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको कैसे राजधर्म याद दिलाया गया था अटल जी के माध्यम से। वैसे ही आडवाणी जी को भी कई बार राजधर्म याद दिलाया लोगों ने। मुझे मालूम है कि राजस्थान में जब मेवों के साथ में सब सिलसिला भरतपुर रियासत के माध्यम से हो रहा था, तो आरएसएस के संचालक यही हुआ करते थे। शेल मायाराम की पुस्तक में, जो कि फिलोसफी के प्रोफेसर दया कृष्णा की डॉटर रही हैं और बड़े विख्यात आईएएस ऑफिसर की पत्नी हैं, उन्होंने अपनी किताब में इन सब बातों को दर्ज किया है। वो कैसे, उसके अंदर इनकी क्या भूमिका थी। कालांतर में चीजें बदली हैं, लेकिन कालांतर में भी बदलने के साथ में आस्था के सवालों को छोड़ने के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं था। जनसंघ के पुराने उन ख्यालात को पुनः स्थापित करके उन्हीं के माध्यम से आगे चलने का जो सिलसिला हुआ, और जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत जानी या समझी जाती है, वो बड़े गलत ख्याल थे। जब बम्बई में जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही थी, और तब कहा जा रहा था, छागला जी ने कहा था कि एक ही कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया है, एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर पार्टी पैदा हो गई है। आज अगर छागला जी जीवित होते तो कुछ और बोलते, लेकिन वो तो है नहीं। लेकिन कागज बोलते हैं कि कागजों में क्या दर्ज है, कागज क्या कह रहे हैं। शायद मेरा ख्याल है कि हमारे प्रधानमंत्री भी भूल गए होंगे कि हमारे इन कागजों में क्या दर्ज है सन 1900 में जब हुआ करते थे, क्योंकि वो उस वक्त एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको कुछ अता पता भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। लेकिन ये हमने देखा है पत्रकार की हैसियत से, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से, जेल में रहते हुए कैसे सब कुछ होता था और उसमें क्या रोल था। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल था जिसके अंदर आडवाणी जी ने काम किया और जिससे जनता पार्टी बनी जी। चलिए जी, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है। राम मंदिर एक भव्य बना के समर्पित कर दिया जाता है, लोकार्पित कर दिया जाता है, और बीजेपी इसको एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में उसने मनाया, और अभी भी लगातार वो सिलसिला चल रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में 22 जनवरी के 12 दिन के बाद में लालकृष्ण आडवाणी को अगर भारत रत्न दिया जाता है, तो कहीं वो क्रेडिट पूरी तरह से लेने की कोशिश और सिलसिला बनाए रखने की कोशिश है कि राम मंदिर के निर्माण में भाजपा का योगदान बढ़ा रहा है, भाजपा के एक बड़े नेता का योगदान रहा है, इसलिए इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सुना है? तो हिंदू धर्म के जितने भी शंकराचार्य हैं चारों मठों के, और जितने भी बड़े संत हैं, उन लोगों को लेके जो ऐतराज थे वो सब माइनस हो गया। और अब चंपत राय जी और जो कुछ रामलला मंदिर को स्थापना के बाद में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उसे ही हिंदू मनस्थिति का एक क्या कहते हैं,
समझ समझी जा रही है। ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि उसको लेके कैसी चर्चाएं हैं, क्या हुआ और उतना जल्दी लोप कैसे हो रहा है सारे बावजूदों के। उसका मतलब यही है, उसका कारण यही है कि आप जल्दबाजी में जब कुछ फैसले करते हैं तो आप उन बुनियादी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो आपके यहाँ चलन में है। मैंने पहले भी कहा था कि वो धर्मशास्त्र के रचयिता है जिनको कि भारत रत्न से नवाजा गया है, प्रोफेसर काणे जो पूना यूनिवर्सिटी के रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर की स्थापना कैसे होती है। वो सारे मतलब 5 वॉल्यूम है उनके जो उत्तर प्रदेश से ही पब्लिश हुए हैं हिंदी के अंदर, अंग्रेजी और इसके अंदर तो बॉम्बे से पब्लिश हुए हैं, उनमें सारी चीज़ें दर्ज हैं। अब लेकिन चूंकि मीडिया बोल रहा है, वो मीडिया जो जो जिसको ज़्यादा नज़र आता है उसमें दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपने विलक्षण कर दिया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी में ये जो एक राग गाने का सिलसिला भी जो चला है, ये नया है, इससे पहले नहीं था। इससे पहले बहुत सारे स्वर थे, अटल जी के साथ में, दूसरे आडवाणी जी के साथ में, सिकंदर भक्त के साथ में, ये सारे राजमाता सिंधिया, ये सारे इतने सारे स्वर थे जिनसे भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी। इंडिविजुअल्स की चर्चा नहीं होती थी। आजकल तो बात ही बहुत अलग है। अब प्रधानमंत्री ने खुश होकर के और आडवाणी जी के योगदान का सम्मान किया है तो निश्चित रूप से आडवाणी जी को भी अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को। लेकिन ये एक वक्त है जिसमें इतिहास की उन बातों को जरूर सामने रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये जान लें हम लोग। इसको लेकर के और ज़्यादा साधुवाद ना दें, समझ लें क्यों दिया जा रहा है। अगर इतना ही वो था तो मेरा ख्याल है कि राम मंदिर की स्थापना के वक्त में भी उनको बुलाया जाना चाहिए था। बुलाया था तो इनकार क्यों किया था जाने के लिए कि सब आना नहीं है आपको। ये बातें सब सुनी है। बहरहाल आडवाणी जी का अपना योगदान है जिसमें कुछ अलग भी छिपा हुआ है, कुछ स्पष्ट भी है। पार्टी बनाने में उनका 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 कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने स्थापित किया और जिस तरीके से आज जिस हैसियत पे पहुंचा है, ये कंट्रीब्यूशन है अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का, चाहे आप उनसे कितनी ना इत्तेफाक रखें। वो आर्किटेक्ट है इस पॉलिटिकल पार्टी के और उन फैक्टर्स के लिए जिम्मेवार भी हैं जो इस मुल्क में देखने को आए हैं और जिनको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हुई है। तो उनकी नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी, लेकिन इन दोनों का जैसा भी स्वरूप है वो तो सबके सामने आना चाहिए। वो है, उसको गौड़ नहीं किया जा सकता। जी सतीश जी, अभी जो आपने आमंत्रण वाली बात कही, तो जो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में, उसमें लालकृष्ण आडवाणी को बुलाया भी गया और स्वास्थ्य को देखते हुए मना भी कर दिया गया कि घर में बैठा रहे तो ठीक है। तब भी ये बात उठी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अयोध्या में और भाजपा का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आना चाहिए ताकि लाइमलाइट में वो नहीं आए। और खुद यजमान बन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा की और सारा क्रेडिट उन्होंने लिया। क्या उसके बावजूद बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि राम मंदिर का फायदा मोदी की यजमानी के बावजूद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर एक बार फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की गई? देखिए नवीन जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है। आप बीजेपी आश्वस्त नहीं है ये वाली बात बोलना छोड़ दीजिए। अब बीजेपी सिर्फ अमित शाह साहब, नड्डा साहब और हमारे प्रधानमंत्री के नाम से पहचानी जाती है। पहले बीजेपी की का एक राष्ट्रीय समिति हुआ करती थी, उनको बड़े पहचाने हुए नाम हुआ करते थे जो बार बार नजर आते थे, अब वो नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो नजर आ रहे हैं ये आश्वस्त नहीं है। इनको लगता है कि जिस तरीके का असर होना चाहिए था, क्योंकि रामलला के आंदोलन को लेके, रथ यात्रा को लेके जो सिलसिला आडवाणी जी का था, पूरा भारत ऊपर पड़ा था। आप उसमें इत्तेफाक रखें या ना रखें, हमने हमने जयपुर में देखा है कि क्या हाल था लोगों का किस तरीके से। क्योंकि उसमें जो ऐसे लोग थे जिनके चेहरों पे कोई कालिख नहीं थी, कोई उनके साथ में काला कुछ लगा हुआ नहीं था, कलुष नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे थे और आस्था के लिए लड़ रहे थे। वो आस्था जिससे आप नाइत्तेफाकी में रख सकते हैं। हिंदू धर्म में तो नाइत्तेफाकियों को सम्मान दिया जाता है। अगर सम्मान नहीं देते तो फिर ये जैन धर्म और शक और दूसरे जो न्याय और ये सारे दर्शन कैसे सामने आते हैं? दर्शन की अलग अलग जो भाग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर तो नाइत्तेफाकियों के साथ में भरे हुए हैं, लेकिन उनको सम्मान दिया जाता है। अब जो देखने को मिल रहा है उसमें सम्मान का सिलसिला ही नहीं है। जो उन्होंने कह दिया वही हिंदू फिलॉसफी है, वही हिंदू राष्ट्र है, वही हिंदुत्व है, तो उसमें उसमें अब क्या कहा जा सकता है? जो वो कह रहे हैं तो चूंकि सत्ता उनके पास में है, फैसला वो करते हैं,
पार्टी उनके पास में है, वो फैसला करते हैं। और पार्टी में अनुयायी ऐसे हैं कि वो बिल्कुल जुबान ही नहीं रखते हैं, बोलते नहीं है। ये तो मैं वो कह रहा हूँ जो बिल्कुल दूर से वॉच करते हैं, देखते हैं। और चूंकि हमारे पेशे में ये सब देखना बड़ा जरूरी होता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कम्युनिस्टों में क्या हो रहा है, समाजवादियों में क्या हो रहा है, इसलिए सब देखना पड़ता है। तो कुछ लोग इसको दबा के बैठ जाते हैं। हम लोग हमें क्या, हमें कौन सा भारत रत्न लेने का सिलसिला अब आडवाणी जी को मिला है तो हम प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में वो सब भी याद करना चाहते हैं जिनके लिए आडवाणी जी जिम्मेवार है, और उन बातों को भी याद कहना चाहते हैं जिनको लेकर के आडवाणी जी को हाशिए पे बिठाने का सिलसिला हुआ है। जी। आडवाणी को हाशिए पे बिठाने वाली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आडवाणी के जो संबंध रहे हैं उसको लेकर एक लंबे समय से चर्चा चलती रही है कि दोनों के बीच में काफी तलखी रही है, काफी विवाद रहे हैं। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को पूरी तरह हाशिए पे डाल रखा है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल रखा है। तो कहीं लगता है कि भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के साथ जो उनके संबंधों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं उनको कहीं ठंडा करने की कोशिश की है। देखिए, ठंडा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि एक दल जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कहता है, उसमें अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का सिलसिला नहीं रहे, जो भारतीय जनता पार्टी में रचना के साथ में बना था और बरकरार था, लेकिन चूंकि आप पीछे हटते जा रहे थे तो आपने अपने वापस वही रास्ते को अडॉप्ट कर लिया जो जनसंघ के वक्त में था। तो उससे आप बढ़े हैं, खूब बढ़े हैं आप आगे तक। और आज आप देश में दूसरी बार शासन करके तीसरी बार आने की उम्मीद बनाए हैं। तो यह उसको लेकिन लॉजिकली तो नहीं स्टैब्लिश किया जा सकता ना, उसको तर्कपूर्ण तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि यही सही रास्ता है। सही रास्ता के साथ में तो सब कुछ सत्य है। गांधी के रास्ते पे आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते चले जाइए, कहीं भी पीछे हटने का सिलसिला नहीं है, कहीं भी उसमें मिलावट नजर नहीं आती। तो वैसा ही अगर होता तो फिर क्या बात थी, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कहना चाहेंगे आडवाणी जी के लिए भी और मोदी जी के लिए भी। एक लालकृष्ण आडवाणी की जो आपने योगदान पूरा याद किया, बताया जिस तरह की आज देश में राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत कहा जा सकता है कि जड़े जमाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष होने की बात करता है और आडवाणी की जिस तरह से राजनीति रही है, हिंदुत्व की राजनीति रही है, ऐसे में उनको भारत रत्न देना कहीं संविधान पर सवाल खड़े करता है। देखिए, सवाल तो तब खड़े करेंगे ना कि कोई पूछने वाला होगा। आप जब कोई पूछने वाला ही नहीं होता है तो फिर आप सब कुछ दे सकते हैं। भारत रत्न एक तरफ तो प्रोफेसर काणे को दिया गया है, जो भारत धर्मशास्त्र के 5 वॉल्यूम इतिहास लिखा है जिन्होंने, और जिसकी पूरी दुनिया में हिंदू अथॉरिटी के रूप में देखी जाती हैं। और एक फिर बाद के लोगों को दिया है, ये जो जितने भी राजनेताओं को दिया है उनको देखिए। वुमेन हजारिका के अलावा इन्होंने किसी को भी, सारे राजनेता हैं देख लीजिए। उधर मनमोहन सिंह जी ने दिया तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर या दूसरे ऐसे लोगों को दिया जिनकी विद्वता के साथ में कुछ ताल्लुक था। लेकिन अब ये पैरामीटर्स तो रहे नहीं, और आप इस तरीके से आलोचना भी नहीं कर सकते, आप चर्चा भी नहीं कर सकते। आप चर्चा करने के साथ में आप पर जो फायरिंग स्टार्ट होगी वो देखते रह जाएंगे आप। ये जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है और बात कही जाती है, वहाँ पर कौन कौन चाहेगा कि अपना सर उसमें डाल के और पिटवाए उसको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आडवाणी जी का कंट्रीब्यूशन पार्टी गठन में, संगठन को चलाने में, ये सब पूरे जीवन खपा दिया उन्होंने, तो उनको सम्मान मिला है, कोई गलत नहीं है, सही है। लेकिन साथ साथ में जिस तरीके से हाशिए पे रखा गया उनको और फिर अचानक ला करके और हार पहनाया है, वो बड़ा अजीब लग रहा है कि अब ये क्या कर रहे हैं आप। वहां तो आने नहीं दिया जहां ये जिसके रचयिता ये थे। तो सनी जी, एक लास्ट सवाल आपसे, राजस्थान में मुख्यमंत्री जिनको बनाया गया वो पहले कभी विधायक नहीं बने और सीधे मुख्यमंत्री बना दिए गए, तब भाजपा के नेता ये कहते रहे कि एक कार्यकर्ता को भी उम्मीद बनी रहे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया कि कार्यकर्ता का भी सम्मान है।
और एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी हैं जो मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, मगर उन्हें भी ध्यान रखा गया और उन्हें भी भारत रत्न दिया गया। ये कोई नया मैसेज मोदी देना चाह रहे हैं? देखिए, जो मैसेज देते हैं वो तो मोदी जी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मैसेज देने की स्थिति में ही नहीं है, ऐसा लगता है। पहले तो हुआ करता था, अब किसको क्या कह दें, वो कहाँ क्या बना दें, किसको कहाँ से सम्मान दे दें, तो वही देते हैं। तो इसमें तो अभी पूछने की बात ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सोचने की बात है कि इतनी एकजुटता और इतनी मुंहबंदी भी कोई पार्टी नहीं होती। उसमें मुखर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इनर डेमोक्रेसी कहीं झलकनी चाहिए। इनर डेमोक्रेसी नहीं झलकती है। वो तो लोकसभा को देख लीजिए, कल कल परसों तक जो संचालन हो रहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो रिप्लाई हो रही थी, उसमें जिस तरीके से खड़गे जी बोल रहे थे, दूसरे लोग बोल रहे थे, उन पर किस तरीके से टूट के पड़ते थे। प्रधानमंत्री उन प्रधानमंत्री के सामने सारी चर्चाएं हुई है ना। तो ये जब इस तरीके से प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बात की जाती है, प्रधानमंत्री को की नाराजगी से बचने के लिए बात की जाती है, तो फिर आप देखिए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे रहेगा पार्टी का। इस पे खुल के चर्चा भी नहीं हो सकती, कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। ये तो पता नहीं आपके चैनल ने कैसे इस चर्चा को ले लिया है, इसलिए हो रहा है, वरना कोई नहीं करना चाहता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी आपका। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, जो बता रहे थे कि भले ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 12 दिन बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई हो, या सोशल मीडिया पर उनकी अयोध्या रथ यात्रा को ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जा रही हो, लेकिन उसके अलावा भी लालकृष्ण आडवाणी का भारत की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है, जिसे समग्र रूप से याद किया जाना चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इस भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या उनकी सरकार ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न किस लिए दिया है? यदि आप भी अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।